बिहार विधानसभा चुनाव पर अब सबकी नजर टिक गई है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, हलचल बढ़ रही है और सबसे ज्यादा चर्चा है बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की, जिन्होंने अब बिहार में बीजेपी की कमान संभाली है। वैसे तो सारे दल इस कोशिश में है कि बिहार की सत्ता हाथ लगे। नई पार्टी जनसुराज के मुखिया पीके यानी प्रशांत किशोर बीजेपी के खिलाफ भ्रष्टाचार वाला बम फोड़ चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने इसकी काट में अमित शाह को ही मैदान में उतार दिया है। मैंने तो बताया हमने क्या किया, अब ये भी सुन लीजिए इन्होंने क्या किया। चारा घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम किया, रेलवे होटल की जमीन में घोटाला किया, अलग तारा घोटाला किया, बाढ़ का घोटाला किया, ये भी एक्सपोर्ट बेनामी संपत्ति मामले का घोटाला किया और कई बार जेल में भी गए और छूटते हैं तो हाथी पर बैठकर वो वापिस आते। भाइयों बहनों, इतने भ्रष्टाचार के आरोप जिन पर लगे हो, वो कभी बिहार का भला कर सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकता है क्या? गृह मंत्री जी कोई पुजारी हैं, वो तो राजनीति की ही बात करेंगे। तो आए हैं और गृह मंत्री जी देश में एक अच्छे नीतिकार, राजनीतिक नीतिकार माने जाते हैं और गृह मंत्री जी बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाने के लिए आए हैं और संकल्प। सीमांचल का टास्क दिया है, सीमांचल की सारी सीट हम लोग जीतने वाले हैं। कोई सीट बचेगी नहीं जो एनडीए जीतेगी नहीं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के उनके अपने जो हैं दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को मिल रहा है और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के कार्यकर्ता का जोश जो है वो पूरा आने वाले विधानसभा चुनाव में 2/3 से ज़्यादा बहुमत से सरकार बनाने के लिए एक एक मतदाता और कार्यकर्ता तैयार हैं, चट्टानी एकता के साथ तैयार है। एनडीए की चट्टानी एकता इस बात को आगाज कर रही है कि आने वाला बिहार विधानसभा का चुनाव एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चेहरा है, लेकिन चुनावी रणनीति की असली कमान गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में मानी जा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि बिहार में इस बार कई मौजूदा विधायकों के खिलाफ जनता में गुस्सा है। लोगों की नाराजगी और एंटी इनकम्बेंसी की वजह से पार्टी के लिए कई सीटों पर जीत आसान नहीं दिख रही। ऐसे में बीजेपी अब बड़े बड़े नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारकर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। यहाँ ग्राफिक्स के जरिए समझिए क्या है बीजेपी का प्लान और किन नेताओं पर दांव लगाएगी बीजेपी। पूर्णिया सीट की बात करें तो यहां कांग्रेस समर्थक पप्पू यादव की पकड़ मजबूत रही है। बीजेपी के मौजूदा विधायक विजय खेमका के खिलाफ नाराजगी भी बढ़ी है। ऐसे में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को यहां से टिकट देने पर विचार कर रही है। बेगूसराय सीट बीजेपी को हाल में अपने पास रखना चाहती है। यहां सांसद गिरिराज सिंह को विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है। राघोपुर सीट, ये सीट तेजस्वी यादव का गढ़ मानी जाती है। राजद को कड़ी टक्कर देने के लिए बीजेपी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को मैदान में उतार सकती है। नारकटियागंज, यहां विधायक रश्मि वर्मा के रुख से पार्टी असहज है, इसलिए केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे को उतारने की योजना बना रही है। छपरा की बात करें तो राजद विधायक अवध बिहारी चौधरी को चुनौती देने के लिए बीजेपी राजीव प्रताप रूडी पर दांव लगा सकती है। दानापुर सीट पर राजद के रीत लाल यादव मौजूद हैं। बीजेपी उनसे मुकाबला करने के लिए राम कृपाल यादव को उतारना चाहती है। औरंगाबाद में कांग्रेस विधायक आनंद शंकर सिंह को हराने के लिए बीजेपी पूर्व सांसद सुशील सिंह को मैदान में उतार सकती है। भागलपुर सीट पर कांग्रेस नेता अजीत शर्मा बड़ा नाम है। उन्हें चुनौती देने के लिए बीजेपी पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को टिकट देने की सोच रही है। किशनगंज सीट, ये सीट कांग्रेस के कब्जे वाली इस सीट पर बीजेपी शाहनवाज हुसैन को उतारने की रणनीति बना रही है। पटना साहिब चर्चित सीट है, लंबे समय से बीजेपी का गढ़ रही है। इस सीट पर अब सम्राट चौधरी का नाम चर्चा में है।
यहाँ कुशवाहा वोट बैंक बड़ा असर डाल सकता है। जीरादेई सीट पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को उतारने की चर्चा है। हालांकि वे सिवान और कुम्हार से भी चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। बीजेपी की इस रणनीति से साफ है कि वे बिहार में कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती। मौजूदा विधायकों की जगह बड़े नेताओं को उतारकर पार्टी संदेश देना चाहती है कि उनकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ जीत है। माना जा रहा है कि इस रणनीति के पीछे चाणक्य अमित शाह की रणनीति है। ऐसे में बिहार का ये चुनाव बेहद रोमांचक और कांटे का होने वाला है। आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, कमेंट में दीजिएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।